अंदर चल रहा है। एक और कदम जिसका प्रारंभ आज यहाँ से राजस्थान प्रदेश के चिकित्सा मंत्री माननीय डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा इसको यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय में विधि विद्यालय डॉक्टर प्रकाश चंद्र राव का मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच विराजमान है। राष्ट्रीय मंत्री सुंदर प्रकाश जी भी हमारे बीच पधारने वाले हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी श्रीमान पूनम चंद जी छाबड़ा साहब से निवेदन करता हूँ महानगर जयपुर के अध्यक्ष श्रीमान संजय कुमार जी से भी उनसे निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आकर अपना की शुरुआत मंगल हो इसके लिए मंगलाचरण को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी परिणति पाटिल। स्वागत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आज के इस समारोह के अध्यक्ष और हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य पंडित रतन चंद पाटिल साहब का माल्यार्पण पर स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूँ। युवा फेडरेशन
जयपुर महानगर शाखा के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जी सिंह जी, वे शास्त्री वे आए और मंत्री महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इस अभियान के संयोजक, इस अभियान को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में जिनका अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन, इसका संक्षिप्त परिचय देने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं फेडरेशन के राष्ट्रीय मंत्री श्रीमान शुद्धात्म प्रकाश जी खालिद पधारे। और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन जो सारे देश में नहीं विदेशों में भी जैन धर्म जैन दर्शन का प्रचार प्रसार किस प्रकार से कर रहा है, इसका संक्षिप्त परिचय दें। खासतौर से परिचय तो मुझे मंत्री महोदय को देना है, और अरुण जी जरा मेरे को ध्यान दें, क्योंकि अगर आप बीच में बात उनसे करोगे तो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे क्योंकि हम सब तो एक परिवार के लोग हैं। मंत्री महोदय को मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ऐसे बहुत सारे संगठनों का नेतृत्व किया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी से लेकर अभी तक आप करते आ रहे हैं, और शायद हमारा पुण्य स्मारक का और हमारे इस महाविद्यालय का परिचय आपका बहुत पुराना है। और जब आप मैं आप बच्चों को बताऊं कि जब ये राजनीति में इसको छात्र नेता छात्र राजनीति में जब प्रवेश दे रहे थे, तब से हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है। तब आप कई बार स्मारक भी आए और हमारे बच्चों को जो तकलीफें हुई कभी कभी, तो उसको उन्होंने बहुत प्रसन्नता से उनको रिजॉल्व किया, और आप राजनीति में जितनी ऊंचाई तक पहुंचे, जिससे हम सबको बहुत गर्व है कि हमारा अपना बहुत सारे लोग होते हैं, कोई छोटे होते हैं तो उनको बहुत प्रेम होता है, बड़े हो जाते हैं तो उनको भूल जाते हैं, लेकिन ये आज तक उनका विशेष प्रेम रखते हैं। और एक आवाज पर, एक निवेदन पर इस कार्य के लिए यहाँ बता रहे हैं। हम सब फेडरेशन की ओर से, पुलिस ट्रस्ट की ओर से, संस्था की ओर से हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने ये तो देखा होगा कैसे बहुत सारे संगठन हैं जो हिंसा का तांडव नृत्य करते हैं। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और जिस कार्य के लिए आज हमने आपको आमंत्रित किया है, वो एक अहिंसा कार्यों का संगठन है। और यहाँ तक कि मांझे से ठीक है, मांझे से कई कबूतर ना कट जाए, पटाखे दिवाली पे जलाते तो कई जीवों की हिंसा ना हो जाए, और होली पे लोगों को तकलीफ ना हो जाए, ऐसे ऐसे विचित्र से कार्य अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने अपने हाथ में ले रखे हैं। और जयपुर में नहीं, पूरे देश में हमारी लगभग 350 शाखाएं हैं। और आपको ये बताने के लिए पूरे राजस्थान प्रदेश में बहुत गौरव होगा कि इस तरह के संगठन हैं। और हम आपसे एक अपील करते हैं कि आपको जब जब भी जहाँ जहाँ भी ऐसी आवश्यकता महसूस हो तो आप हमें याद कर सकते हो। हमारी पूरी फौज ऐसे काम के लिए तैयार है। दादा हमेशा एक बात कहते हैं कि युवकों में जोश होता है और बुजुर्गों में होश होता है, और युवकों को अगर होश मिल जाए और बुजुर्गों को जोश मिल जाए तो काम हो सकता है। लेकिन बुजुर्गों को जोश मिले हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे साथ सब बुजुर्ग हैं जिससे हमारे साथ होश का काम पूरा हो जाता है। और हम आपसे ये अपेक्षा भी करते हैं कि हमारी छोटी से लेवल पे सीमित छात्रों में भी काम करते हैं, और आप जो कि सरकार में विराजमान हैं, तो इस तरह की कोई भी अगर सहयोग की अपेक्षा हमारी पूरी टीम को हो तो आप हमें ये सहयोग में प्रदान करेंगे। इस आशा के साथ मेरी बात विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट आज प्रस्तुत हुआ है और उस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जिसमें मंत्री महोदय को पधारना है। बहुत ही व्यस्त और बहुमूल्य समय में से समय निकाल कर हमारे बीच पधारे हुए हैं, इसलिए हम बहुत अधिक लंबा कार्यक्रम नहीं करेंगे और आपके कटमलों से उसका विमोचन करेंगे।
माननीय राजकुमार जी आज हमारे बीच हैं। मैं माननीय राजकुमार शर्मा नहीं कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ हमारे बड़े भाई राजकुमार शर्मा आज हमारे बीच में हैं। हम खासकर करते हैं कि संस्कृत शिक्षा में संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए काम करके आज राजस्थान में इतना नाम करने वालों में बहुत कम लोगों की गिनती है, जिसमें श्रीमान राजकुमार जी शर्मा एक हस्ती हैं। संस्कृत शिक्षा में आपने महाराजा कॉलेज से पढ़ाई की, वहीं से उनकी समझ लो छात्र जीवन में जो राजनीति का प्रारंभ है वहाँ से हुआ, और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। महाराजा कॉलेज से शास्त्री करने के बाद आचार्य भी किया। इसका राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष बने। छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद आपने प्रगति करी और नवलगढ़ के विधायक हुए, और उसके बाद आज चिकित्सा मंत्री हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जब संस्कृत के छात्रों के लिए किसी प्रकार की तकलीफ आई, जैसे अपने विद्यार्थियों की हम बात करें तो यहीं बापू नगर में सावित्री पथ पे आपका रूम था, और जब लड़कों को मैच देखने जाना हो तो वो आपके कमरे में जाकर के आराम से मैच देखा करते थे। परीक्षा के लिए तैयारी नहीं हुई, भाई साहब डेट बढ़वा दो, ठीक है कल आ जाना, डेट बढ़ जाएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृत के छात्रों को हर समय तकलीफ होती थी कि उनका कोई भी सेशन 1.5 साल से पहले पूरा नहीं होता था। परीक्षा होती थी जुलाई अगस्त में, और रिजल्ट आता था दिसंबर जनवरी के बाद, और रिवैल्यूएशन ग्रेड अगली जनवरी में आते थे। और ये सब आपके कार्यकाल में सब कार्य में सुधार हुआ, और उसका ही नतीजा है कि अब विद्यार्थी 5 साल में ही पढ़ के निकल जाता है। नहीं तो पहले 5 साल की डिग्री 6 साल और 7 साल में विद्यार्थियों को मिला करती थी। आपने संस्कृत के छात्रों को राजस्थान में उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए बहुत संघर्ष किया है। मुझे याद है कि एक बार जब विद्यार्थियों को आयुर्वेद के लिए बैन किया गया था, और ये किया गया था कि उसमें पीएमटी करनी पड़ेगी, उसके लिए राजस्थान संस्कृत जो उनका सेंटर है जोरावर्सी गेट के पास संस्कृत संस्थान, वहाँ जाकर के धरना किए, प्रदर्शन किए। उसमें हम लोग भी बहुत सारे लोग गए थे, और वो भी एक बहुत काम था। उसके बाद विद्यार्थियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। टोडरमल स्मारक से आपका जुड़ा बहुत पुराना है, मैंने 92 से तो मुझे याद है, उसके पहले भी आप यहाँ आते रहे हैं। अपने साथ ही बैठ करके भोजनालय में जब कभी खीर बनी, हम लोगों ने बुलाया और आपने हमारे साथ बैठ करके खीर खाई है। और जब संस्कृत कॉलेज के चुनाव हुआ करते थे तो आपने कोई विद्यार्थी चुनाव में खड़ा हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए भी आपने खूब मेहनत की है। निश्चित रूप से आपका हमारा टोडरमल स्मारक के साथ बहुत पुराना संबंध है। संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते भी और जैन दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते भी आपने जब भी हम लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ आई है उसको निश्चित रूप से दूर करने का प्रयत्न किया है। हमें आज खुशी जब हो रही थी जब आप स्मारक के इस मेन गेट से एंटर हो रहे थे तो हमें वही क्षण याद आ रहे थे कि जब कभी राजकुमार जी आते थे तो अलग नेचर से आते थे, और आज जब आए हैं तो अलग नेचर से आए हैं। हम नीचे से लेकर ऊपर तक के धरातल में पहुंचे श्री राजकुमार जी शर्मा का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी प्रगति ये शुरुआत है, अभी इनको बहुत आगे जाना है। हम सबकी दुआएं, हम सबके शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मई के महीने का मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मई 15 से 1 जून तक हमारे एक 18 दिन का कैंप होगा, जिसमें देश भर से लगभग 850 बच्चे यहाँ आएंगे, जो कि यहाँ 18 दिन में बीएड की जैसी ट्रेनिंग होती है। जैसे जैन दर्शन को आप कैसे पढ़ा उसकी ट्रेनिंग होती है। हम चाहेंगे आपको जब भी समय हो आप हमारे बीच पधारें, और हम चाह रहे हैं कि उसके उद्घाटन समारोह में गहलोत साहब यहाँ उपस्थित हों, आप उनके साथ भी। नहीं तो आपको जब भी अनुकूलता होगी, 22 तारीख को भी हमारा फेडरेशन का अधिवेशन है, इसका स्नातक परिषद का अधिवेशन है, अनेक ऐसे विशिष्ट कार्यक्रम होंगे। हम आपको पुनः अपने बीच में पाकर के, जबकि यहाँ करीब देश भर से 1400 से 1500 लोग इस हॉल में होंगे, हम चाहेंगे कि आप उस बीच हमारे बीच पधारेंगे। हम आपका अभिनंदन करके गौरवान्वित होंगे। निश्चित रूप से आप हमारी बात पर ध्यान देंगे। हम सब पुनः आपके इस समय आपने हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार हैं। युवाओं का ये संगठन इसने कहा है, शब के अंधेरों को खंगालो तो कोई बात बने, एक नया खुर्शीद निकालो तो कोई बात बने, वक्त के सांचे में ढलना तो कोई बात नहीं, वक्त को सांचे में ढालो तो कोई बात बने। भौतिकवाद और बाहर के चकाचौंध में जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है और हिंसा का तांडव जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें थोड़ा बहुत भी रोक ये हमारे युवा
वक्त को साँचे में रहने वाली हैं। इसी अभियान के क्रम में जो आज ये नया अभियान प्रारंभ कर रहे हैं, उस पोस्टर का विमोचन करवाने के लिए मैं फेडरेशन के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वे आगे पहुँचे और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से इस सर्वोदय हमेशा अभियान के नए साथ में और बात है इस अभियान में हम सम्मिलित हैं और आपका हमें सरकार का साथ मिलेगा। निश्चित रूप से अभियान धन्यवाद। मेरे द्वारा बहुत ही पवित्र अभियान सर्वोदय विमोचन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दादा श्री R.C. बारिक साहब, आदरणीय मेरे गुरुजी रहे, और गुरुजी रहे क्या गुरुजी हैं मेरे डॉक्टर प्रकाश जी साहब, महामंत्री सुदात्मा, क्योंकि नाम ही सुदात्मा है तो विचार भी ऐसे निकलेंगे, सुदात्मा प्रकाश जी बारिक साहब, महानगर फेडरेशन के अध्यक्ष आदरणीय संजय सेठी जी, इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय संजय शास्त्री जी, और मेरे साथी पंडित पीयूष शास्त्री जी, यहाँ पर विराजे डॉक्टर अरुण माथुर, जैन धर्म से जुड़े हुए, इस अभियान से जुड़े हुए, जैन धर्म से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ नागरिकों, उस जगह में मुझे सौभाग्य मिला, जहाँ से मैं ये कहने में बिल्कुल भी नहीं हिचक करूँगा कि मेरी राजनीति की जो देन है, मेरी जो ताकत है, वो टोडरमल स्मारक आज मेरे शरीर में देख रही है कि खेल का कमाल कोई भी दुबले पतले नजर नहीं आने चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि टोडरमल स्मारक में रहते हैं। और पीयूष भाई, पहले भी दूरी इतनी थी C108 की, और अब सामने देखोगे तो M16 की दूरी भी इतनी है। मैं अभी आपको छोड़ने वाला नहीं। इधर जब विश्वविद्यालय का मैंने चुनाव लड़ा, उस समय भी आपके बगल में रहा करता था। विधाता की वो मर्जी देख लीजिए कि सिविल लाइन्स में असनपुरा में मुझे बंगला अलॉट हुआ था, लेकिन मैंने यहाँ पे गांधीनगर में MLA क्वार्टर में रहना ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ का जो आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल घरेलू वातावरण है, और टोडरमल स्मारक पास में है। थोड़ा समय नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं आ पाता, बाकी मुझे बहुत याद आती है मेरे वो साथी जिस समय मेरे साथ में सहयोग में संघर्ष में साथ दिया करते थे, वो जहाँ भी मिलते हैं देश प्रदेश में कहीं पे भी जाता हूँ, बड़ी खुशी होती है कि आपने पहचाना, आंदोलन में साथ चला करते थे। बहुत सारी यादें मेरे इस परिवार से जुड़ी हुई है, और मैं शुरू से ही, और जहाँ भी जब मुझे पवित्र ने बताया कि आपको वहाँ पे बुला रहे हैं, तो मैंने वो बोले आपको आमंत्रित करने के लिए आने वाले हैं। मैंने कहा आवश्यकता नहीं है, वो मेरा घर है, मैं बिल्कुल आऊँगा। और जो उद्देश्य रखा है, जो उद्देश्य संगठन ने रखा है राष्ट्रीय स्तर पे, अभियान से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र अभियान है। और जो उद्देश्य जो ध्येय रखा है कि सर्व सर्वत्र नंदतु, कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि समाज के अंदर सब लोग आनंद से रहे, कोई व्यक्ति खुशी के अंदर, अपनी खुशी के अंदर अगर सामने वाले को तकलीफ देता है, चाहे वो इंसान हो चाहे जीव जंतु हो, किसी को भी, तो उसकी खुशी क्षणिक हो सकती है, दूरगामी नहीं हो सकती। आज जैसे जैसे विषैला वाले की बात तो छोड़िए, आजकल गाँव में शहरों में दुश्मनी निकालने का भी एक ही साधन हो गया। कोई जमाने में गुलाल लगा के और एक सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण तैयार करते थे, भाईचारे की मिसाल कायम किया करते थे, लेकिन आजकल चाहे हॉस्टलों वातावरण बड़ा विषय हो गया है, उसमें वास्तव में आवश्यकता ऐसे संघर्ष होगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सब
इस अभियान के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में, सरकार के मंत्री के रूप में नहीं, एक भाई के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में आप जहाँ कहीं भी मेरा भी उपयोग चाहेंगे, मैं आपके साथ करने मकर संक्रांति में भी हम लोग समाचार पत्र में पढ़ते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती थी जब ऐसा संगठन, जब आप लोग उनको कबूतरों को लेकर अस्पतालों में जाया करते थे, वो पढ़ता था, पढ़ते सभी पूरा समाज पढ़ी। लेकिन धीरे धीरे सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आजकल लोगों ने आडंबर दिखाना शुरू कर दिया, स्टेटस। लोग छत के ऊपर पतंग उड़ाने के लिए आए, हम लोगों को भी इन्वाइट करते हैं कि आपकी भी लाख बत्ती आ जाएगी तो हमारा स्टेटस बढ़ जाएगा। आप लोग वहाँ चरखी पटक के वहाँ पे फोटो खिंचवाएंगे। अब वो कितना वहाँ पे, और वहाँ पे कई बार तो ये हो जाता है कि अगर वो सामने वाला पतंग काट रहा है तो उस आदमी के पास में से मांझे को ले आए। जीव जंतु तो जीव तो अलग बात है कि जानवर जो उड़ते हैं वो तो पक्षी तो लोगों का इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। जिस प्रकार से आज इस पोस्टर के अंदर जो बातें लिखी गई, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, वास्तव में एक संदेश अच्छा जाएगा। मेरी स्मारक का मेरे पे ऋण है, जिस रूप में भी आप लोग मुझसे चूकना चाहेंगे चुकाऊंगा मैं, क्योंकि वास्तव में वो प्यार नहीं भूल सकता। और कई बार आने की इच्छा हुई लेकिन संजोग ऐसा नहीं बैठा, आज बैठा है। जब मई के अंदर जो कार्यक्रम होगा, निश्चित रूप से उस कैंप का मैं भी और मुझे जनक्रम को जानने का मौका मिलेगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे देश के बाहर से, उनसे मिलने का मौका मिलेगा। इस अभियान को जारी रखें। गरीब व्यक्ति का विशेष आप लोग ध्यान रखे हुए हैं इसमें। और ये जो बच्चे इस स्मारक में पढ़ते हैं, मुझे तो आज ये होम देख के बड़ी खुशी हो रही है। नया बनाया भी है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं सच बता रहा हूँ आपको कि इतना सुंदर वातावरण और इतना सुंदर ये भवन बना है। जो बच्चे ये कहते हैं खुशी है कि संस्कृत से ही मैंने प्रवेशिका भी की, उपाध्याय भी की, शास्त्री भी की, आचार्य भी किया, और उसके बाद PhD भी मैंने संस्कृत से ही की। और आज जब बात चल रही थी कि कौन संस्कृत में कौन किस में शपथ लेगा, मैंने कहा मैं लूंगा संस्कृत में शपथ, और मैंने वहाँ पे संस्कृत में शपथ ली। हालांकि और भी घनश्याम तिवारी साहब ने मिली थी, वो भी बहुत अच्छे संस्कृत के हितैषी हैं। और जो पीयूष भाई ने जो बात बताई थी, वास्तव में जब विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग, डॉक्टर प्रकाश जी सर, हम लोग आते थे उस समय संस्कृत कॉलेज से, तो हम लोग वोटर नहीं होते थे। तो यहाँ के जो छात्र नेता होते थे, हम लोगों को ऐसे देखते थे कि पता नहीं ये लोग कहाँ से आ गए। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा सा, अच्छा बाबू भी, यूनिवर्सिटी का बाबू या रजिस्ट्रार भी अंदर नहीं आने दिया करता था। तो मैंने कहा कि ये सम्मान तो हमारा पहले है, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, वोटर नहीं है तो क्या हो गया। लेकिन संस्कृत के लड़कों ने जो जज्बा दिखाया, विश्वविद्यालय के अंदर जो अपनी धाक जमाई अपने अच्छे कार्य के लिए, वास्तव में उस समय जब आप जो शास्त्री करते हैं 5 साल लगा करते थे, आप जुलाई में परीक्षा दे दी, मार्च के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, तब तक पता नहीं क्या होगा। 3 साल के अंदर शास्त्री कर सके, ग्रेजुएट हो सके, ये सारा प्रयास उस समय हुए थे। लेकिन मैं तो एक निमित्त मात्र था। जो सपोर्ट किया गया, वो सपोर्ट उन बच्चों का था जो आपके सीनियर्स थे, आजकल आपके यहाँ पे आपको शिक्षित कर रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। प्रशासनिक जो लोग देख रहे हैं आपका सारा काम, बारिश साहब जैसे लोग, इन लोगों ने भी कभी भी ये नहीं कहा कि आप यहाँ पे मीटिंग क्यों कर रहे हैं। मैं उस चीज़ को भूल नहीं सकता। मुझे आगे से अरुण भाई साहब तो जानते हैं, उसमें साथ आया करते थे, हम लोग सारे साथ मिलकर काम करते थे। बड़ी खुशी होती है आज। अच्छा, ज़्यादा दिन भी नहीं बीते हैं, 8-10 साल के भाई हम सोच रहे बातें हैं, पर अभी भी वैसे तो यार टीवी लग गया होगा, मैच देखना हो तो एमसोल आ जाएगा। यहाँ भी आपके लिए खुला है, वहाँ पे भी ये मत सोचना कि मंत्री का बंगला है, पता नहीं कौन आने देगा कौन नहीं आने देगा। जैसे ही हम लोग C108 को छोड़ के गए थे, तो उस समय मैंने वहाँ पे पाटनी साहब थे, उन्होंने एक मीटिंग रखी मुझे, मेरे को फेयरवेल देने के लिए। तो मैंने खड़ा होकर एक क्षमा याचना की कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो, क्योंकि 2 चुनाव मैंने इस पॉस कॉलोनी से लड़े हैं, बच्चे हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट्स आए। अगर किसी परिवार को तकलीफ, किसी माता बहन को तकलीफ हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो जवाब जो पाटनी साहब ने दिया, उससे मुझे बड़ा एक सपोर्ट मिला। जब आप यहाँ रहते थे तो ही लड़ लेते आपस के अंदर, लेकिन इतना स्नेह लोगों का रहा, क्योंकि संस्कार ऐसे हैं, बड़ों का सम्मान लेना। और जब यहाँ एमसोल रही है, आप यहीं रहिए। हालांकि वहाँ पे जो IPS IAS अफसर रहते थे वो भागे वहाँ से, क्योंकि वो लोग पब्लिक को पसंद नहीं करते ना। वो आता हो पब्लिक, आपको पता है सुबह से शाम तक पब्लिक को आती है। वो लोग जरूर क्वार्टर खाली करके चले गए तो कोई बात नहीं, वो लड़कों के काम रहा है। कई बहुत से लड़के जो वहाँ पे B.Ed की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई RS की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी सारी व्यवस्था सारी रहती है। वहाँ पे पढ़ो लिखो, आप आराम से रहो, कहीं किराया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप जैसे लोगों की दुआ, मतलब एक सामान्य परिवार से हो। और आज भी मुझे कहते हैं कि एक शिक्षक का लड़का हूँ, संस्कृत परिवार से। मेरे घर में तो 7 आचार्य हैं। मेरे दादाजी से लेके मेरे पिताजी, चाची जी, मेरे तो घर में 7 आचार्य हैं। तो संस्कृत का बहुत बड़ा परिवार के अंदर योगदान है। आप सब लोग खुश रहे। ये टोडरमल स्मारक ऐसे ही उन बच्चों की खान को आगे बढ़ाता रहे जो यहाँ से शिक्षा लेकर, अच्छे संस्कार लेकर और प्रदेश देश का नाम कर सके। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अभियान को चलाने के लिए मैं तो आपके हिम्मत के लिए 4 लाइन कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक इंस्पायर आदमी के अंदर आनी चाहिए। बीच में हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, मान पर रखते हैं। उन तूफानों से, विरोधों से कह दो औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। प्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से सदैव हमारा आधारित आपको जैन धर्म, जैन के तत्वों से भी प्रेम है। इसलिए यहाँ से प्रकाशित कुछ सत साहित्य आपके अध्ययन के लिए भेंट करने के लिए भाई साहब से। वैसे तो ये और एक इस अभियान करने से पहले को दूर करते हुए होली हम कैसे मनाएं, इस पर लिखी गई है। होली पर हुड़दंग नहीं हो, भाई बहन कोई तंग नहीं हो, खूब मनोरंजन आनंद हो, किंतु व्यवस्था भंग नहीं हो। होली का उत्साह अधूरा अगर हाथ में चंग नहीं हो, लेकिन खुशी व्यक्त करने को विस्की दारू भंग नहीं हो। खूब उमंग हृदय में होवे, किंतु होली पर जंग नहीं हो। होली लगे अधूरी सी यदि हर कपोल पर रंग नहीं हो। अंग अंग रंगों में डूबे, लेकिन मन बदरंग नहीं हो। बुरा न मानो होली ठीक पर, होली पर हुड़दंग नहीं हो। धन्यवाद। करते हैं कि वे अध्यक्ष के भाषण, मार्गदर्शन और उद्बोधन प्रदान करें। मैं अभी कुछ अलग नहीं कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत जल्दी जाना है, इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको बुजुर्ग के नाते मंगल आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहें उन्नति करें, खूब उन्नति करें, राष्ट्रीय सेवा में तत्पर रहें हमेशा, और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक से अधिक जितना भी बन सके उतना अधिक अच्छा काम करें। मैं ये कहना चाहता हूँ इस समय। आपके साथ श्री कवि और